अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उनमशक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं जहां महंगाई और बहरानों का दौर है, उसमें एक और चीज़ आज हम बात करेंगे जिसमें इजाफा होने जा रहा है और वो चीज़ है दूध। दूध की कीमत जो है वो पहले ही 190 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो फ़रोख्त हो रही थी और अब इजाफे के बाद ये कहा जा रहा है कि 20 रुपये तक का इजाफा मुमकिन है। यानी अब जो फ़ी लीटर दूध की कीमत है वो 220 रुपये तक पे पहुंच जाएगी और 220 रुपये कीमत होने के बाद आवाम की दस्तरस से अब ऐसा लगता है जैसे अंडे, चीनी, ये चीज़ें महरूम होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ऐसे अब दूध बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि हर शख्स के लिए, जिस घर में 4, 5, 6 अफराद हों, उस घर में कितना लीटर दूध आएगा, कैसे लोग मैनेज करेंगे। और जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, ऐसे हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और दीगर जो फैक्टर्स हैं वो जब किसी भी चीज़ पर असरअंदाज होते हैं तो 10, 20, 30 रुपये का इजाफा तो एक आम और मामूली सी बात रह जाती है। तो आए ज़रा चलकर देखते हैं कि इस वक्त हालिया तौर पर कीमतें क्या हैं, आवाम की क्या जो है इस बारे में राय है और जो ऑल कराची रिटेलर्स मिल्क एसोसिएशन है उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है और किस हद तक इजाफा होगा और आवाम की जेब पर कितना भारी पड़ेगा। आए आवाम में चलकर बात करते हैं। 220 रुपये लीटर दूध हो जाएगा, आप पिला सकते हैं बच्चों को, अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, कहाँ पिला सकते, पिला ही नहीं सकते, महंगाई हो गई है, कहाँ कमाई नहीं है, कारोबार ही नहीं है। बच्चों की नशोनुमा के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है। सही कह रहे हैं। 20 रुपये इजाफा होने जा रहा है आम आदमी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए दूध नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तो आउट ऑफ कंट्रोल प्राइसेस होते जा रहे हैं आए दिन। मैम ये है कि 220 रुपये लीटर होगा। दूध तो खालिज मिलते भी नहीं है, सबसे पहली बात ये। और अगर दूध मिल रहा है तो कमिश्नर कराची जो है वो इस वक्त सो रहे हैं, हर दुकान पे डिफरेंट रेट है, हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। और ये जो गवर्नमेंट है ना ये भी सो रही है, ये यूँ समझ ले कि ये चूहों की मजलिस है, इनकी जो काबीने है। ये भी नहीं पता कि जो दूध मिल रहा है खालिज भी है कि नहीं। खालिज दूध तो नामुमकिन सी बात है, नामुमकिन सी बात है। खालिज दूध आजकल किसी भी दुकान पे नहीं मिलता है, सारे बिल्कुल इसमें है ना तकरीबन आर्टिफिशियल दूध है समझ लें, चाहे बच्चों का दूध हो या ये डेयरी का दूध हो, सारा आर्टिफिशियल है। तो अब आवाम के लिए तो ये अगर हुक्मरान कमिश्नर साहब को भी नोटिस लेते हैं, कहते हैं मीटिंग्स के लिए रब्ता करते हैं एसोसिएशन वाले, लेकिन नहीं होता। अपनी मदद आपके तहत जो बस कर लें वो कर लें, वरना कोई पूछने वाला नहीं कि होल सेलर्स क्यों इजाफा कर रहे हैं, फार्मर्स क्यों इजाफा कर रहे हैं। देखिए मैम, ये दूध के हवाले से तो ये है कि डेयरी फार्म के जो इनकी एसोसिएशन बनी हुई है, यूनियन है, तो यूनियन जो है अपनी मनमानी करते हैं। अगर आप पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे तो वो उनके लिए बहाना बन जाता है कि अभी ये महंगाई हो गई, आगे से हमारे रॉ मटेरियल जो है वो भी महंगा हो गया है, अभी फ्यूल के चार्जेस भी बढ़ गए, डॉलर भी ऊपर हो गया, हर चीज़ महंगी मिल रही है। तो ये तो हमारे मैनेजमेंट की जो है जितने भी ये हुकाम बाला है उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनकी नाअहली है, तो ये उनसे उनके बस की बात ही नहीं है। अगर गरीब आदमी के बारे में देखा जाए तो एक मज़दूर अगर अपने जेब का ख़र्चा जो है 20-25 हज़ार में अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर एक ब्यूरोक्रेट को देखा जाए, एक सरकारी ऑफिसर को देखा जाए तो उनको कितनी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, घर दिया जा रहा है, गाड़ी दिया जा रहा है, फ्यूल मिलता है, उनको फ्री में हाउस रेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है। एक गरीब आप अगर 20-25 हज़ार में अपना सब कुछ अफोर्ड कर रहा है तो इनको क्यों ये फैसिलिटीज़ क्यों अवेलेबल है? सही बात है, गरीब आदमी के लिए तो दिन ब दिन जो है वो मुश्किल बढ़ती जा रही है, इजाफा चैलेंजेस में होता जा रहा है। आए लोगों से मज़ीद पूछते हैं। 220 लीटर में पहुंचने वाली है। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। पाकिस्तान में सब गरीब लोग रहते हैं, बड़े लोग हैं उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। गरीब क्या करेगा, चोरी करेगा तो फिर उसको जेल में बंद करेगा, बोलेगा भाई तुमने चोरी किया। वो बेचारा आगे से क्या बोलेगा, भाई इतना गुर्बत बनाया और इतना मुसीबत बनाया। मैं इस हुक्मरान से कहना चाहता हूँ कि भाई इस गुर्बत को ख़त्म करे और इस महंगाई को ख़त्म करे। अगर इस महंगाई और गुर्बत को तुम ख़त्म नहीं करोगे तो फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे फिर चोरी करने के लिए, फिर तुम लोग जेल में डालोगे और हम फिर चोरी करेगा, तो ये गलत बात है। आप ऐसा करो कि भाई ये महंगाई बिल्कुल ख़त्म करो, बस मेरी यही बात है। महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, रोज़गार के मौके कम है, दूध की कीमत 220 रुपये लीटर में पहुँचने वाली है। कैसे दूध आप लेते हैं अपने घर के लिए? असल में बाजी ये हमारा मुल्क जो है ना, ये आगे दिन ब दिन जो है ना महंगाई बढ़ते जा रहे। ये रक्षा हम चलाते हैं, पहले इसमें हमारा घर का खर्चा चलाता था, अभी इसका हमारा अपना पेट नहीं भरते, अपना खाना पूरा नहीं होता। इसका होटल का 600-700 रुपये होटल का खर्चा है रोज़ का, इसमें हम 600-700 कमा नहीं सकते दिन में, तो कहाँ से पूरा करेगा। पीछे जो है ना घर है, बच्चे, कोई खातिर ख्वाह जो है ना वो नहीं है, वो दिहाड़ी नहीं पूरा होते, क्या करे, मजबूर है।
गरीब आदमी क्या करेगा। आप देखते हैं लोग जो है ना एक टाइम खाना छोड़ा है, एक टाइम खाते हैं। आम आदमी दूध पीना भी छोड़ दे अब। ये तो सब चीज़ें ही बढ़ रही हैं, दूध का क्या है। दूध आज नोटिफिकेशन आया कल से महंगा हो जाएगा। 220, हमें पता नहीं था कि 220 हो गया। ये तो जुल्म हो रहा है लोगों के साथ। गरीब लोग कैसे लेंगे ये दूध? हम जैसे नहीं ले सक रहे तो हम तो सोच रहे हैं आगे वाले कैसे वही लेंगे। वाली बात है ना कि बस गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, मिडिल क्लास की हालत ख़राब है, हमारे हुक्मरान अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। हमें सर ये तो सोचना चाहिए हम हुक्मरानों को भाई, कि कुछ इनका भी सोच लें। हर चीज़ ही बढ़ाए जा रहे हैं। ये ऐसे हमारे भाई हैं सारे, ये सारे कमज़ोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अस्सलाम वालेकुम। 220 रुपये लीटर दूध आप अपने बच्चों के लिए रोज़ाना ख़रीद सकते हैं? कहाँ खरीद सकते हैं, गरीब आदमी क्या करे, गुजारा करना पड़ता है। 50 रुपए का दूध लेना पड़ता है, उससे गुजारा करना पड़ता है। किसके लिए लेते हैं आप 50 रुपये का दूध? चाय पकाने के लिए, बच्चों के लिए तो माँ का दूध है। ज़ाहिर है उसके लिए भी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, लेकिन अब तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई कि क्या खाएं और क्या बनाएं और क्या। आटा ग़िज़ाइयत- इतना महंगा हो गया, 1150 रुपए का थैला हो गया। हाँ। आटे का थैला 1150 रुपए का हो गया। पकवान हो गया 520 रुपए का। इंसान क्या करे, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये, खाने पीने की ये चीज़ें महंगी हो गई तो बंदा क्या कर सकता है। गरीब आदमी जिसकी कम आमदनी है वो बेचारा कहाँ से अफोर्ड करेगा। ये दूध की कीमत में 20 रुपये मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। हमारे इलाके में तो 190 रुपये मिल रहा है दूध। कल से नहीं मिलेगा, कल से 210 220 मिलेगा। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं फिर? ये तो हुकूमत करे या कोई और करे ना, हम क्या कर सकते हैं? आवाम के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ले बस। आवाम उठती नहीं है कि एक बंदा उठेगा दूसरा उठेगा नहीं, तो हम क्या कर कौन सकते होगा हैं? वो एक बंदा? मैं तो यही सुनती रहती हूँ, समझा? आवाम नहीं उठती है, एक बंदा उठेगा। भाई बात ये, अगर मैं उठता हूँ तो कोई और तो नहीं उठता है ना। ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं? कैसे होगी यकजा आवाम? हाँ कैसे होगी आवाम भाई, यकजा? आवाम यही जैसे पहले हम पीसते आए हैं अभी भी वही पीसेंगे, और क्या करेंगे? दूध की कीमतें जो है वो बढ़ने जा रही हैं मज़ीद 20 रुपये। 220 रुपये फी लीटर पे पहुँच गया तो आवाम कैसे ख़रीदेगी? ना चाय पी सकते हैं, ना दूध वैसे ही ख़त्म हो गया पीना। चाय तो अभी भी लोगों ने कम कर दिया। पहले हम लोग कट मंगाते थे, अब एक कट में 2 बंदे पी रहे। कट का भी कट कर दिया है। और घर में तो हम तरंग यूज़ करते हैं, दूध तो हम वैसे भी यूज़ नहीं करते। तो कितना छोड़ दिया आप लोगों ने? क्या वजह है छोड़ने की? महंगाई की वजह से? दूध तो इंतहा का महंगा हो गया और सारी चीज़ें महंगाई है, ये तो मैडम सबको पता है। दूध भी महंगा ही है, आपको पता है। कहाँ अफोर्ड करेगा बंदा? 5-6 बंदों की जहाँ फैमिली होती है वो 1 किलो से दूध तो कम तो आने से रहा। तो 220 का पर डे के हिसाब से भी आप लगाएं तो मंथली कितना बन जाता है? दूध की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, 220 रुपये फी लीटर। तो इतना महंगा दूध आम आदमी खरीद सकता? ना तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना तो चीज़ें सस्ती रहेंगी। आप दूध क्या, मैंने अपनी बच्ची का दूध बनाने बंद कर दिया, 2 महीने हो गए। 25,000 तनख्वाह, उसमें क्या करेगा बंदा? खाएगा या उसको? तो बच्चों का दूध ही बंद कर देंगे, सबसे बेसिक चीज़। तो बच्चे क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या करेंगे? बस रोटी खाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा बस। क्या कर सकते? कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए दूध जरूरी है, लेकिन बच्चों को तो इंसान देता ही है, माँ बाप के चले। कहाँ से देगा? तनख्वाह कितनी होंगी? 25,000 तनख्वाह क्या करेगा बंदा? बाहर सिविल में मेरा भाई काम करता, तो क्या ओवर टाइम बंद हो गया। वो घर पे बैठा, उसकी शादी 1 महीने बाद, बोला क्या करेंगे? शादी करने के पैसे भी नहीं है। खाने वाले के पास का वो बिल इतना बता रहा है कि शादी पे कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा मामला तो आप भूल ही जाएंगे, दूसरा मामला बंदा करेगा क्या? सही बात है ना। इस हिसाब से जो है वो कारोबार की सूरत हाल है ना, सैलरियाँ बढ़ रही हैं यहाँ पर, जो है हर चीज़ आई दिन बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कर रही है। आवाम करेगी तो क्या करेगी? क्योंकि हमारे हुक्मरानों को और आने वाले भी हुक्मरानों को, जो नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार मुंतकिल होते रहेंगे, उन्हें नहीं पता कि आवाम किस कदर मुश्किल से गुजारा कर रही है। साल से बस एक ही बात सुन रहे हैं कि जी बैकलॉग है, पिछले कर्जे हैं, आने वाले कर्जे हैं, इन सबको उतारना है। IMF के कर्जे हैं, उनको उतारना है, इसलिए महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। चंद माह की बात है, चंद सालों की बात है, लेकिन वो चंद साल कब पूरे होंगे नहीं पता। दूध की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा होगा, 20 रुपये इजाफा, और वो कीमत 220 रुपये तक पे पहुँच जाएगी, जिस पे आवाम ये कह रही है कि अब तो बड़ों को तो छोड़ दें, आप बच्चों को भी दूध पिलाना छोड़ दिए। ब्रेक के बाद हाल। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि दूध की कीमत में जो इजाफा है उसकी खबरें तो आ रही हैं, और दूध की कीमत में ये कहा जा रहा है कि 20 रुपए तक का इजाफा होगा।
अब ये 20 रुपए तक का इजाफा, अभी 200 रुपए तक कीमत है और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? 220 रुपए या इससे भी ज़्यादा इजाफा होने का इम्कान है, या इस कीमत को कंट्रोल किया जाएगा? इसमें क्या रिएक्शन है, हम उस पर बात करेंगे। मेरे साथ तर्जुमान ऑल कराची मिल्क रिटेलर एसोसिएशन के तर्जुमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल वहीद गद्दी साहब। वेलकम टू द शो। वहीद साहब, सबसे पहली बात तो ये कि 20 रुपए इजाफा कहा जा रहा है, तो ये जो 20 रुपए इजाफा है, अभी 200 रुपए कीमत है, कहीं 190 में भी मिल रहा है, तो ये 220 रुपए तक पे पहुंच जाएगा अभी आइंदा? कल से ही कह रहे हैं इतलाक होगा। जी, इसके लिए डेयरी फार्मर्स की जानिब से बज़रिया होल सेलर हमको इतला दी गई कि 11 फरवरी से दूध की कीमत में 20 रुपये का इजाफ़ा किया जा रहा है। 20 रुपये के साथ होल सेलर ने भी इसमें कुछ अपनी कीमत बढ़ाकर इजाफ़ा दिया, तो टोटल इजाफ़ा 27 रुपये का हुआ, जिसके लिए आल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक स्टैंड लिया और इसको होल्ड किया और कमिश्नर कराची को इस सिलसिले में एक लेटर लिखा। उसके जवाब के मुंतज़िर थे, उसका जवाब ना आने पर बहालत मजबूरी अब 16 फरवरी से बहुत गौर व खौज के बाद 210 रुपये फ़ी लीटर दूध फ़रोख्त करने का इरादा है। सही, तो अब ये जो कहा जा रहा है कि 220 रुपये का फिगर है, इसमें कमिश्नर कराची साहब की तरफ से कुछ आया आप लोगों के लिए? जी नहीं, अभी तक हमने कोशिश की, उनसे राब्ते की, कोई राब्ता नहीं हो सका और 220 रुपये की कोई हकीकत नहीं है। दूध फ़रोख्त होगा 210 रुपये में। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, यकीनन 210 रुपये आप लोगों की तरफ से कहा गया, 10 रुपये का कंसेशन भी रखा गया, लेकिन अक्सर हम इलाकों में देखते हैं कि कई जगह पर प्राइसेस में बड़ी वेरिएशन पाई जाती है। कहीं 10 रुपये कम है, कहीं 10 रुपये ज़्यादा है, कोई 20 रुपये के फ़र्क से भी जो जरा हमें अब तो आवाज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो ये क्या मामला है, किस तरह से होता है? कई इलाकों में हम देखते हैं इलाका वाइज दुकानों पर। जी देखें, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब कंपटीशन होता है तो कुछ लोग अपने नफ़े में से नुकसान कर लेते हैं और वो कुछ कम कीमत पे फ़रोख्त कर लेते हैं, वरना जो कीमत हम अनाउंस करते हैं उसकी हम कोशिश करते हैं कि उसकी गारंटी की जाए कि उससे ज़्यादा में कोई फ़रोख्त ना कर पाए। अगर कोई ज़्यादा में फ़रोख्त करेगा तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाता है? इंशाअल्लाह ताला उसके एक्शन के लिए कई तरीके हैं हमारे पास, उस पर हम बाकायदा एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो रेट का हमने ऐलान किया है उसको इंश्योर करें। अभी दूध की कीमत में इजाफे की वजह क्या है? देखें जी, ये वजूहात तो डेयरी फार्मर ही बेहतर बता सकेंगे, ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं बनता। हम तो होल सेलर से दूध लेते हैं, तो हम होल सेलर की बात करेंगे। तो होल सेलर्स ने कुछ आपको कम्युनिकेट किया है कि क्या वजह है कि इजाफा किया जा रहा है? यकीनन अगर आप उनसे भी परचेज कर रहे हैं तो यकीनन वो कुछ ना कुछ आपने सवाल तुमसे करके पूछने की कोशिश की कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अब दूध मज़ीद महंगा हो रहा है। उनका कहना ये है, जहाँ तक ताल्लुक है डेयरी फार्मर के बढ़ाने का, तो वो कहते हैं जी डेयरी फार्मर के इनपुट की बढ़ गए हैं तो इसलिए वो बढ़ा रहे हैं, और अपना वो कहते हैं चूँकि ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो इसलिए उन्होंने अपना भी मुनाफा इसमें बढ़ाया है। अभी आज तो फिर पेट्रोल की कीमत में सुन रहे हैं इजाफा होगा, तो ये तो हर 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद इजाफा हो रहा है। तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि आइंदा आने वाले दिनों में भी, अगले माह में भी, रमज़ान की भी आमद है तो ये दूध मज़ीद महंगा हो सकता है 210 रुपये से भी। नहीं, रमज़ान की तो हम गारंटी दे सकते हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान में कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना पड़े। मगर रमज़ान के बाद उनकी तरफ से, यानी कि होल सेलर की तरफ से इंदिया है कि रमज़ान के बाद मज़ीद कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तो ये किस हद तक जा सकते हैं प्राइस? क्योंकि महंगाई में इस कदर इजाफा हो गया है और 1 लीटर दूध ख़रीदना भी अब तो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। बच्चों के, जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए उनको दूध देना, हर तरह की चीज़, लोगों की कॉस्ट जो है वो नहीं आ रहा बजट में दूध। अब इस इजाफे के बारे में तो अभी कबल वक्त है बात, ये तो वो उस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन देखकर देखा जाएगा कि कितना मज़ीद इजाफा ये लोग करते हैं। सही, आपने ये भी लगाया हुआ है सेटअप, ये डेयरी लैब का जो है मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमें बताएं, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो मैंने सवाल जब किया भाई साहब से तो उन्होंने बताया कि ये दूध की क्वालिटी चेक करता है, तो ये किस तरह से है और ये डेयरी लैब किस तरह से काम कर रही है? देखें, आल कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन का स्लोगन है कि सारिफ को दूध मिले मिलावट से पाक पूरे नाप के साथ। उस सिलसिले में आल कराची ने यह कदम उठाया। कराची के अंदर 4 अपनी लिबार्ट्रियाँ उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनाई हैं, जहाँ पर आके तमाम शॉपकीपर्स या जिसको भी ज़रूरत होती है वो आके अपने दूध को टेस्ट कराते हैं कि आया इसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है या कोई मसले मसाइल तो नहीं है। हम बारहा फेसबुक के ज़रिए आम पब्लिक को मैसेज दे चुके हैं कि अगर कोई सारिफ दूध चेक कराना चाहे तो फ्री ऑफ कास्ट हमारी तमाम ब्रांचेस उसको टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सही, तो ये टेस्ट आप जो रिटेलर्स आते हैं दूध लेकर, आप उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या कुछ? जी नहीं, इसके केमिकल्स की अभी यहाँ भी मसला वही है, महंगाई का। केमिकल्स की कीमत बहुत बढ़ गई है तो कास्ट ज़्यादा आ रही है, तो हम मिनिमम चार्ज 200 रुपये
प्रोसेस क्या है इसका, किस तरह से ये काम करता है? ये एक और किस हद तक पानी और वो चीज़ों के बारे में, लैक्टोज, प्रोटीन के बारे में सबकी परसेंटेजेस दिखा देता है? ये एक मिल्क एनालाइज़र है। ये इसके अंदर जो इसका सिस्टम है वो आपको बताता है कि इसमें प्रोटीन कितना है और क्या इसमें एडिड वाटर है और क्या ना उसका दीगर जो चीज़ें दूध की होनी चाहिए वो इसमें मौजूद होती हैं। कितना वक्त लगता है इसको एनालाइज करने में? टेस्ट करने में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट एक लगता मिनट है। 1 मिनट में रिजल्ट तो आ कोई जाता भी है। आके और ये टेस्ट करवा सकता है, चेक करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। मैं एक मरतबा फिर आपकी तवज्जो से पैगाम दूंगा तमाम सारिफ को, चाहे वो किसी इलाके में रहते हैं, वो हमसे रब्ता करें फ्री ऑफ कास्ट। हम उनको सिर्फ इसके लिए 50 ml दूध आपको लाना होगा। सही। अब ये जो कीमतों का इजाफा है, इस हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं हुकूमत से भी? क्योंकि देखें रिटेलर जब भी हम किसी भी चीज़ की प्राइसेस पे बात करते हैं, एक तो होल सेलर्स का बहुत बड़ा फैक्टर होता है और दूसरा फैक्टर होता है हुकूमत का। अगर सस्ती चीज़ होगी तो आवाम ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेगी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि कीमतें कम हों, बढ़ाई जाएँ, क्या ऐसा किया जाए कि सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट पे और बेहतरी के लिए हो सके? जी देखिए, 2007 में हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि इंतज़ामिया तमाम स्टेक होल्डर के साथ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कि 1 लीटर दूध कितने में तैयार होता है वो देखे और उसके बाद उसमें डेयरी फार्मर, होलसेलर और रिटेलर का मुनासिब मुनाफा रख के वो सारिफ तक पहुँचाए। अब ये ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की बनती है कि वो कितनी दियानतदारी से इसमें संजीदगी से काम लेते हैं, बर वक्त इसको चेक करते हैं, ना कि ये इस तरह नहीं होगा कि बेतहाशा क्रैक डाउन करना और भारी जुर्माना करने से कभी भी मैं नहीं समझता कि महंगाई ख़त्म होगी। महंगाई ख़त्म होगी तरीक़ेकार से, जो एक सिलसिला है। रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और बाकी तमाम स्टेक होल्डर अपनी दियानतदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी। जुर्माने हो रहे हैं, दुकानें सील हो रही हैं, और वो किस बुनियादों पे हो रही हैं? क्या इससे भी ज़्यादा प्राइसेस पे लोग दूध बेच रहे हैं? जी नहीं, अभी 200, 210 अभी भी बेच रहे हैं, 220। जब आप और हम ये बात कर रहे हैं तो आज 15 फरवरी है। हम इंश्योर करते हैं कि इस वक्त जो है जो साबका रेट पर उसी रेट पर पूरी कराची में दूध फ़रोख्त हो रहा है। तरीक़ेकार ये होता है कि बस वो आते हैं और बस बंदे को उठाया और फ़ाइन, वो कि कभी भी नहीं पूछते जी आप क्या रेट बोल रहे हैं। अभी कल ही एक हमारे मेंबर पर जो 160 रुपये में दूध फ़रोख्त कर रहा था, वो वजह चाहे कुछ भी हो, उसको भी उन्होंने 30,000 रुपये का फ़ाइन किया, जिसकी पर्ची मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मौजूद है। उनका कहना ये है कि आप ये सस्ता दूध बेच रहे हैं तो ज़ाहिर है ये नाक़िस है, बगैर टेस्ट किए, जबकि एक मिनट में आपने बताया टेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। यूरोप मेरे ख्याल में उनके पास सिंध फूड अथॉरिटी के पास कोई लैब नहीं है, मगर अब मोबाइल वैन उनके पास आ गई है। उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे उसके तहत दूध को चेक करें, जो अगर गलत पाया जाए उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, हम उसके साथ करें। सबसे पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी ये भी है कि जो प्राइस कंट्रोल है उसके लिए ना सिर्फ रिटेलर्स बल्कि होलसेलर्स भी ऑन बोर्ड हों, फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे ऑन बोर्ड हों, हुकूमत खुद इन्वॉल्व हो और इसके रेट्स को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं और आवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई साहब आपके वक्त का, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि इस वक्त तक जो दूध है वो एक ही कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है और कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। तो आएँ ज़रा आवाम का व्यू भी जानते हैं। और वेलकम बैक इन द शो। हम बात करें दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर पे पहुंच जाएगी। देखिए, दूध के अलावा तेल भी बढ़ रहा है, आटा भी बढ़ रहा है, कोई अभी स्टडी में तो नहीं हो रहा ना। आटा भी बढ़ गया, सिर्फ दूध नहीं बढ़ा। हर चीज़ पे अगर ऐसी 20-30 रुपए बढ़ते रहेंगे तो आवाम के लिए तो खरीदारी करना भाई ये तो सब जो फूड मिनिस्टर वगैरह उनको देखना चाहिए चीज़ें। आवाम की जेब पे कितना भारी पड़ता है ये 20-30 रुपए का इजाफा, बहुत ज़्यादा। जो प्रोविज़न हम जो 1,500 का ख़रीदते थे, आज वही 1,500 वाला 9-10 हज़ार का हो गया। इसमें आप कोई सेव नहीं कर सकते। पे इजाफा होने जा रहा है। आपकी नज़र में पहले ही दूध इतना महंगा था, 220 रुपए पे अगर पहुंच गया तो ख़रीद सकेंगे आप? हम दूध इस्तेमाल ही बंद कर दिया। कब से? हमको कोई तकरीबन 8 महीने हो गए। क्या वजह है? वजह ये महंगाई है। अब मज़ीद महंगा हो जाएगा तो फर्क ही खत्म नहीं कर पड़ेगा। दें। नहीं, तो सेहतों में जो फ़र्क पड़ता है, वो तो बच्चों को आप बात है। दूध नहीं दे सकते, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हर किसी को दूध की ज़रूरत है। ये तो बात आप सही कर रही हैं, मगर ये हमारे लिए बेकार है। इसलिए रोज़ाना हमने कमाना है 300, 400, 1000, ये हमारे का बर्दाश्त से बाहर है। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम
जैसे हम बात कर रहे थे कि जो डेयरी लैब की तरफ से जो रसीद की हम बात कर रहे थे, इसमें जो है वो सारी चीज़ें आपको मेंशन है कि जो मिल्क एनालाइजर रिपोर्ट है, फैट कितनी है इसमें, क्रीम कितनी है, एडेड वाटर 0% है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लैक्टोज कितने % है, सॉल्ट एंड प्रोटीन, सब चीज़ें इसमें यहाँ पर उस रिपोर्ट में आ जाती हैं। दूध की कीमत भी लगी हुई है कि दूध जो है वो 190 रुपये फ़ी किलो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फवाद। फवाद, ये बताइएगा कि इस वक्त दूध की कीमत में इजाफा कल से होना है, तो किस कीमत पे आप दूध फरोख्त करेंगे? हम जो ऐलान हुआ, हमारी एसोसिएशन ऐलान किया है 210 फ़िलहाल, तो हम उस पर करेंगे, क्योंकि पीछे से जो दूध जिस प्राइस पे आएगा तो हम जाहिर सी बात है अपने उसमें जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको ऐड ऑन करके आगे सेल करेंगे। मुस्तकिल दूध की कीमतें बढ़ने से, पेट्रोल की कीमतें और चीज़ों की कीमतें बढ़ने से काम पर किस हद तक इफेक्ट आ गया है, ख़रीदारों में किस हद तक फ़र्क आया है? वैसा ही है, बहुत फ़र्क आया है, क़ुव्वत ख़रीद में बहुत फ़र्क आ गया है। जो 1 लीटर पर डे लेता था वो हाफ़ लीटर पे आ गया है। तो ये बेसिकली कलेक्टिव जो ना इन्फ्लेशन है। एक दूध का बिज़नेस आपको पता है, बिजली, गैस, पेट्रोल, सब चीज़ें इसमें जो ना वो गवर्नमेंट जहाँ से बढ़ाती है 15-15 दिन पर, और जो ये इसके दूध के नर्ख हैं सालाना है 6 महीने या क्वार्टरली बेसिस पे जो बढ़ते हैं। अब तो खैर दूध की कीमतों में बड़ी तवातुर से इजाफा हुआ है, बहुत जल्दी। ये बैकलॉग था ना जो अभी एकदम से आगे ऐड ऑन किया इसको, इस वजह से तो पहले किस हद तक आपने क्या अपनी जो तादाद है, क्वांटिटी है, उसमें कोई कमी आई है? हाँ, बहुत फ़र्क आया, बहुत फ़र्क। पहले फॉर एग्जांपल कितने लीटर दूध आता था? 400 लीटर का फ़र्क आया पर डे हमारी सेल में खाली। तो बहुत ज़्यादा है, बहुत फ़र्क, बहुत फ़र्क, बहुत फ़र्क। सही। तो अब ये प्राइस बढ़ने के बाद और आगे रमज़ान है, तो फिर तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएंगे मामला इस तरह से। हमारी कौम शेर दिल कौम है, फ़र्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। महंगाई किसी न किसी तरह से आपको पुश ऑन करती है कि आप और काम करें और मेहनत करें। आई होप सो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो मुल्क के लिए। बस बात यही है कि हमारी आवाम को ही करना पड़ता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आवाम अपने आप को और धक्का लगा रही है कि अब हमें कुछ मैच करने के लिए, कुछ लेने के लिए तो चलें और मेहनत करनी पड़ेगी। आए ज़रा आगे चलते हैं और सूरत हाल देखें। दूध की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है और हम ये सुन रहे हैं कि कल से नोटिफिकेशन आएगा, दूध 210 रुपये फ़ी किलो 220 तक पहुँच सकता है। इस कदर इजाफे मुस्तकिल से हो रहे हैं। मज़ीद और होगा। आगे रमज़ान आ रहा है, हम लोग मुसलमान हो के ना रमज़ानों में अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं। यहाँ पे दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी, हर चीज़ की, सिर्फ दूध की नहीं, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। आज रात से पेट्रोल की कीमत में भी इजाफे का इम्कान है। अब देखें, अब ये हाल है। अब क्या हमारे पाकिस्तान मुल्क का ये हाल हुआ है कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। पहले घरों में ट्रेंड ये था कि घर का हर फर्द जो है वो एक एक कप दूध जो है वो सुबह भी पिया करता था, और मुझे अपने बचपन में याद है अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। माँ बाप के आपने फिनिश करना है। अब क्या सूरत हाल है? अब बहुत मुश्किल हो गया है। चाय के लिए ही मुश्किल होता है तो दूध पीना तो फिर अब दूर की बात हो गई है। जाहिर है एक घर में अगर 4-5 लोग हैं तो 2 लीटर दूध तो पीने के लिए चाहिए, चाय के लिए अलग चाहिए, और रोजाना 600-800 रुपये। 6 बंदे हैं घर में। हाँ। मगर अभी 1-2 बच्चे अगर सुबह छोटे वाले ना वो पी लेते हैं, अगर पी लेते हैं, बाकी अदरवाइज कोई नहीं पी सकता, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है आवाम के पास, नहीं है ना, इनकम नहीं है, अपना क्या बोलते हैं, अपने सरमाया नहीं है अभी। हाँ, वो चीज़ है, अभी बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। ये चाय जो है वो दूध की कीमत बढ़ने जा रही है, दूध ऑलरेडी इतना महंगा हो गया है, चाय का एक कप कहाँ पहुँच गया है? अब तो 50 रुपए का है। 50 रुपए का ये वाला कप? हाँ। अच्छा, दूध पत्ती चाय या सादी? पानी मिला हुआ है। पानी मिला हुआ है। तो ये अभी सुन रहे हैं दूध मजीद महंगा होगा, तो क्या चाय भी महंगी हो जाएगी? हाँ ना, जाहिर सी बात है, चाय भी महंगा होगा। चीनी पत्ती की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, सब कुछ महंगा हो गया। कितना फर्क पड़ रहा है सेल के ऊपर? या कोई नहीं, जो पीने वाले तो चाय पियेंगे, कैसे छोड़ेंगे? जो पीता है वो तो पियेंगे, बाकी महंगाई बहुत ऊपर जा रहा है। रश होता है आपके पास? रश होता है जैसे पहले हुआ करता था या कम हो गया? नहीं होता है। आवाम को चाय पीनी है, कराची वाले तो वैसे ही चाय के फ़ैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमतों में जो है वो 210 रुपये से ज़्यादा 220 रुपये तक पहुंच जाएंगी, कल के बाद इतलाक होगा। तो एक आम आदमी, गरीब आदमी, चिकन इतनी महंगी है, दूध भी इतना महंगा होने जा रहा है, हर चीज़ आसमान से बातें करिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं दूध लेना? अब दूध तो बिकेगा, चाहे पाउडर का हो चाहे कोई भी होते, महंगा ही बिकेगा, वो सस्ता तो बेचेगा कोई नहीं। अब तो जान करके बेचेंगे सारे, क्योंकि एक शख्स कहता है कि यार महंगाई, कितनी महंगाई, कहने से महंगाई बढ़ जाती है। इनकी तो महंगाई अपनी बढ़ी हुई है। आप खरीद सकते हैं रोजाना? नहीं खरीद सकते, कहाँ खरीद सकते, ऐसे खरीदेंगे? पहले 290 बेच रहे थे, 190 बेच रहे थे, अब 200 पे भी आए पड़े।
हाँ, कल से महंगा होने जा रहा है। फिर और ज़्यादा महंगा होगा तो फिर आवाम तो बोझ तो डलेगा, बोझ आवाम बर्दाश्त करेगी। दूध की वालेकुम अस्सलाम। दूध की कीमतों में सुन रहे हैं मजीद इजाफा होने का इम्कान है और ये 220 रुपए तक में पहुंच जाएगा। देखें जी, ये तो एक जुल्म है। कौम हमारी जो है वो बार बार इन्हीं चेहरों की तरफ देखती है, किरदारों की तरफ। ये जो हमारे किरदार हैं पॉलिटिकल, ये भी पाकिस्तान को और कौम को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कभी किसी ने नाम ही नहीं लिया कि रेट क्या हो रहे हैं। डीसी, डीपीओ ये सारे क्या करते हैं? ये तो फाइन करके चले जाते हैं। ये सिर्फ फाइन करते हैं और वो दोबारा उन्हीं लोगों से वसूल करते हैं वो लोग, और बाकायदा इनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी, इसको कोई भी नहीं बुरा कहता कि ब्यूरोक्रेसी आपकी क्या कर रही है। एससी, डीसी, आपका सेक्रेटरी क्या करता है, आपका चीफ सेक्रेटरी क्या करता है, वो तो सिर्फ इस चीज़ में लगे हुए हैं कि प्रोटेक्शन किस तरह देनी है, किसी एमपीओ एमएनओ को किस तरह प्रमोट करना है, किसी जागीरदार को किस तरह प्रमोट करना है, और उनका कोई काम नहीं है। उनका असल काम ये है, ये देखें आपके सामने क्या है, 15-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं, एक दुकान से सील कर रहे हैं, 30,000 रुपए में जुर्माने हो रहे हैं। इन लोगों के साथ भी जुल्म है, ये अवाम है, और ये अवाम के साथ भी जुल्म है। आप देखें ना, इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। IMF भी पता नहीं क्या करता है, वो सिर्फ ये कहता है गरीब के ऊपर टैक्स लगा दें। IMF को तो अपना कर्जा वापस चाहिए, वो तो यही कहेगा कि टैक्स लगाएं आप, बिल्कुल तो पैसे चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन वो ये उसने IMF ने ये कभी नहीं कहा कि ये जो आपके ब्यूरोक्रेसी है, आपके ये जो सियासतदान है, 85 या 87 रुकनी जो कबीना है, इनके अखराजात भी कम करो। इनके एक्सपेंडिचर तो कम नहीं हो रहे, वो सारा जो है डेफिनेटली अवाम के ऊपर ही आ रहा है। दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी 220 रुपए के लीटर तक जाने का इम्कान है। आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल मैन जो है वो खरीद सकता है? नहीं, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। गरीब आदमी के लिए अजाब पैदा हुआ है। इतनी महंगाई हो चुकी है, आज कारोबार वैसे नहीं है, क्या करेगा गरीब आदमी? घर में बच्चे हों, बुजुर्ग हों, सप्लीमेंट के तौर पे दूध इस्तेमाल होता है। आप दे सकते हैं, अंडा इतना महंगा है, दूध इतना महंगा है, बीमारियां नहीं। अंडा 30 रुपये का एक हो चुका है, कहाँ ये 5 रुपये का था। अब गरीब आदमी क्या खाएगा? प्याज 240 रुपये किलो, 220 रुपये किलो। आयल 600 रुपये किलो हो गया। मुर्गी 750 रुपये किलो की, क्या आदमी खाए? दाल आपके सामने कितनी महंगी हो चुकी है। सही कह रहे हैं। एक आम आदमी के लिए दूध खरीदना कितना मुश्किल होता जा रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है मैडम, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो अपने मज़े में लगे हुए हैं। आवाम बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा दूध महंगा है। एक तो दूध महंगा भी है, दूसरा खालिश भी नहीं, और दूध में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से ये है ना बच्चे बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई हैं। महंगाई तो महंगाई एक तरफ है, खालिश चीज़ भी नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है। आवाम मसला ये है कि आए दिन एक चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, तो अगले दिन चिकन भी बढ़ रही है, दूध भी महंगा हो रहा है, चीनी पत्ती, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है, कमी की तरफ तो आती नहीं है। बिल्कुल, डॉलर जैसे रेट हाई हो रहा है, ऐसे ऐसे पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, ऐसे ऐसे सब कुछ महंगा हो रहा है। तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तनख्वाहें वैसे ही रुकी हुई हैं, उल्टा और कंसेशन होती है, और किसी चीज़ों में डेबिट डाल के और काट लेते हैं तनख्वाहें वगैरह। तो बड़े मुश्किल गुजर हो रहा है, घरों में बहुत मुश्किल है, बीमारियां हैं, तंगी है, लेकिन आवाम पिस रही है। जाहिर सी बात है, अब इंसान को ना दूध पीने के लिए मिलेगा, ना अंडा खाने के लिए मिलेगा, ना प्रोटीन, ना चिकन, हर चीज़ कट ऑफ होती जा रही है डाइट में से, तो कहाँ से बीमारियां जन्म नहीं लेंगी? बीमारियां तो बढ़ेंगी। बिल्कुल, महकमा सेहत वालों को बहुत बड़ी इन चीज़ का ख्याल करना चाहिए, इन चीज़ों को केयर आउट करना चाहिए, इनको कैरी ऑन रखना चाहिए, चीज़ों को सब कुछ सारे मिले हुए हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही बड़े मुश्किल हालात हैं आवाम के लिए यकीनन, क्योंकि हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ से, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मज़ीद भी बात करेंगे कि आवाम इस बढ़ती हुई महंगाई का कैसे मुकाबला करेगी। जिस चीज़ पे हाथ रखो इजाफा होता जा रहा है, और अगर दूध 220 रुपये लीटर पे पहुँच जाएगा तो 170 पे लोगों ने लेना छोड़ दिया, 180 पे लेना छोड़ दिया, तो आवाम कैसे खरीदेगी? ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात करें दूध की कीमतों के हवाले से। दूध की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, 10, 20, 30 रुपए का इजाफा हर चीज़ में, हर वक्त, हर आवाम के लिए अफोर्ड करना मुमकिन है? आवाम तो हर चीज़ में ना परेशान हो रही है, चाहे कोई सी हुकूमत आए। इनको सोचना चाहिए आवाम के बारे में, 2 वक्त की रोटी खाए, कारोबार होए, मजदूरी होए, खुशहाली होए दुनिया में, फिर अपनी अपनी चला रहे हैं सियासतदान, ये हो रहा है कल। अस्सलाम वालेकुम आंटी, दूध जो है आपको पता है 220 रुपये फी लीटर पे पहुंचने वाला है, 20 रुपये अब मजीद इजाफा होगा। अगर ऐसे ही इजाफा होता रहा तो कैसे आवाम दूध पीना भी छोड़ दे? अब छोड़ नहीं दे, छोड़ दिया तकरीबन लोगों ने छोड़ दिया।
क्यों, क्या वजह है इसकी? महंगाई की वजह से? सिर्फ सिंपल सी बात है, जब इतना महंगा होगा या तो बच्चों को पिला दें या खुद अपने लिए यूज़ कर लें, चाय के लिए किसी और चीज़ के लिए, दोनों में से एक काम हो सकता है। तकरीबन 220 रुपए कोई मामूली बात नहीं मिडिल है। क्लास तो एक चीज़ अफोर्ड कर सकती है, अपने बच्चों का पेट भर ले, बहुत बड़ी बात। इस बढ़ती हुई महंगाई में कैसे आप अपना बजट मैनेज करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं, है तो खैर बहुत मुश्किल, लेकिन करवा देता है अल्लाह ताला। यानी दोनों में से एक काम होता है, अपना पेट भरें या बच्चों का पेट भरें, साथ में दवाएं भी चलानी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना। सही बात। आप खरीद सकते हैं 220 रुपए फी लीटर दूध अगर पहुंच जाता है? हमने तो जब से 170 रुपये हुआ, हमने जब से ही बंद कर दिया। घर में बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे मेरे। कितने और बड़े? एक बेटी एक बेटा है। कितने बड़े हैं? स्कूल गोइंग? नहीं, हाँ स्कूल जा रहे हैं। एक 10 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। तो हमें तो अपने स्कूल के दौर में याद है कि हमें माँ बाप दूध दिया करते थे कि सुबह शाम आप दूध पिएं। आप अब दे सकते हैं, वो दौर है? अब दौर ही नहीं है वो कुछ देने का। अब एक अरसा हो गया बंद कर दिया। अब वो बाहर का मिल्क पैक दूध की तो चाय बनाते, वो भी 10 दिन चलाते हैं। मिल्क पैक कितने का आता है? वो भी 150 से शुरू हुआ था, वो भी 350 का हो गया। मगर वो सिर्फ चाय के लिए इस्तेमाल होता है, पीने के लिए नहीं कर सकते। महंगाई इतनी है, बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह ही चला रहा है बस दुनिया, तो ये निज़ाम। जी कि आप आपने लगना जाए बाइक वाइक, आप इंटरव्यू कर रही हैं, इससे हमारी हुकूमत को कोई असर पड़ेगा? देखिए मेरा काम तो दिखाना है। अगर हम बोलना भी छोड़ देंगे तो आप तो बात ये है कि वो भी खत्म हो जाएगा। जो कुछ हम दिखाते हैं हेडलाइन में चलता है, किसी इशू को रेस करते हैं, अगर आवाम भी खामोश है, आवाम भी नहीं निकलती हमारी। आवाम में इत्तेफाक नहीं है, सबसे बड़ा तो इत्तेफाक नहीं है। वरना किसी टाइम में एक इत्तेफाक होता था, यही हुकूमत सिंध की होती थी कि वो प्राइम में लोग लेना छोड़ देते थे, हुकूमतें गिर जाती थी। अब क्या करें, किस ये सवाल हम किससे करें? अच्छा, आवाम के पास वाकई सही कह रहे हैं, एक जवाब होता है कि जी लेना तो है, खाना तो है। क्या कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दौर था कि एक का था, अब नफ्सा नफ्सी का आलम है, सबको अपनी पड़ी है। दौर ऐसा आ गया, अब एक दिन घर बैठ जाए, वो एक हफ्ते के पीछे चले जाते हैं। ये मसला है। दूध की कीमत पे बात करें, दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा होने वाला है। दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर पे पहुंच जाएगी। एक आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब लोग अफोर्ड कर सकते हैं दूध इस वक्त? और ऐसे ही अगर इजाफा होता रहेगा, हर चीज़ खाना छोड़ दे आवाम? देखिए मसला ये है कि ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम के लिए वो क्या सहूलियात करे। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो आप कम से कम रिलीफ तो दें। आवाम को रिलीफ के लिए कुछ ऐसा करें कि जो अब IMF भी कह रहा है कि आपके पास करप्शन है जिसकी वजह से ही हो रहा है। तो आपके पास इतना लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिलियत है, सबके पास है, आप करप्शन को क्यों नहीं ख़त्म करते? हर जगह पर आपका एक टेबल के ऊपर से एक कागज़ दूसरी टेबल पर बगैर पैसों के नहीं जाता। तो जब ऊपर से आप तब्दील नहीं करेंगे तो नीचे से तब्दील नहीं होगी। तब्दीली ऊपर से आनी चाहिए। जो हमारे बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें करप्शन ख़त्म करनी है। सबसे पहले आप करप्शन ख़त्म कर दें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत सारे आधे से ज़्यादा मसाइल हमारे करप्शन की वजह से। समझते हैं महंगाई, चीज़ों का बढ़ना, ये सब कुछ करप्शन की वजह से ही हो रहा है। सर्टेनली करप्शन की वजह से है। जब आप करप्शन नहीं होगी, लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होगा, उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी बुलंद होगी। अब हमारी क़ुव्वत ख़रीद है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है। क़ुव्वत ख़रीद होगी तो लोग अफोर्ड कर सकेंगे। सही बात है। हमारे हुक्मरान जो है वो इन कामों पर तवज्जो ही नहीं देते। उन्हें अब अपनी करप्शन से ही फुर्सत नहीं, अपने असासे बनाने से फुर्सत नहीं है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन जो कहते हैं कि जी हमारे सियासतदान या दूसरे यहाँ से लूट करके पैसे बाहर लेकर गए, मैं ये मानता हूँ कि अगर ये दुरुस्त है, वो उनके आधे डॉलर्स भी आ जाएँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। सही बात है। कुछ हुक्मरान अगर मिलके पैसा लगा दें, मिला दें, तो शायद आधे क्राइसिस जो है वो पूरे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर पे पहुंचने वाली है, तो आप कैसे दूध लेंगे, क्या करेंगे? आवाम खरीद सकती है दूध? देखिए जी, आवाम को चाहिए कि बाइकआउट करें। इसका आसान सोल्यूशन यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किस चीज़ का बाइकआउट करे आवाम? तेल लेना छोड़ दे, पेट्रोल लेना छोड़ दे, दूध, आटा, चीनी, घी, तेल? असल में महंगाई ने सबकी कमर तोड़ के रखी हुई है। और ये हुक्मरान जब से आए, इन्होंने सत्यानाश हो गया मईशत का। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आगे प्रोग्राम नहीं है कि क्या करना है इन्होंने। महंगाई पे महंगाई आवाम पे डाल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इनको अपने असासे लेकर आने चाहिए जो बाहर रखे हुए हैं, वो ला के जमा कराएं ताकि कर्जा हमारा उतरे। जब तक कर्ज लेते रहेंगे हम अंदर धंसते रहेंगे।
हुक्मरान अपने मफादात के लिए कर्ज ले रहे हैं और IMF जो है वो महंगाई का बोझ अवाम पर डाल रही है। दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर पे जाने वाली है। जी आप खरीद सकते हैं दूध? बेटा नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई है, कमाना मुश्किल हो गया है। अब इतने परेशान है कि इतनी महंगाई हो गई है। जब ये हुकूमत आ रही थी कह रहे थे हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने जो महंगाई कम नहीं करी और बढ़ा दी है। तो मेरा ये चीफ जस्टिस साहब से, आर्मी से मुतालबा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग हमारे मुल्क को सही कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारा ईमान है और फ़ौज हमारा यकीन है। आप लोगों को अल्लाह रसूल का वास्ता है जो हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि आप हमारा ईमान है, अदलिया और फ़ौज हमारा यकीन है। खुदा के लिए इसे अच्छा कर दें, अल्लाह के लिए इसे अच्छा कर दें। हम मर गए हैं यार, बहुत मर गए हैं, मर रहे हैं। खुदा रसूल का वास्ता आप लोगों को, खुदा का वास्ता, पिस गए हैं यार। कितने ईमान के साथ, कितने यकीन के साथ आप आवाम अपने हुक्मरानों पे, अपने इदारों पे, चाहे वो कोई भी हो, फ़ौज हो, अदलिया हो, हुकूमत हो, दीगर इदारे हों, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों। कई शोज़ में करती हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है आवाम ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, होगा, बेहतर होगा, नज़र आएगा, लेकिन कभी नज़र नहीं आया। 17 साल से ऐसी जा रही है, आवाम रोने पर मजबूर है। आवाम की इस कदर बुरी हालत है कि चीखें निकल चुकी हैं। चीखें भी क्या, अब तो ऐसा लगता है कि बस अब खुदकुशी करना रह गया है, बाकी सब भुगत चुकी है आवाम। अस्सलाम वालेकुम। 220 रुपए फी लीटर दूध आप खरीद सकती हैं? नहीं, अभी महंगा होने जा रहा है, 20 रुपए मजीद। बिल्कुल भी नहीं खरीद सकती। मैं तो पानी से गोली खाती, मैं दिल की मरीज हूँ, फालिश मुझे हुआ है, कुछ मुझे। हमारा जो कमाने वाला नहीं है तो हमारे आटा इतना महंगा आता है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। आखिर ये हुकूमत क्या करेगी? जब से यही ठीक है, हम मानते हैं इमरान खान के दौर में थे, पर अब तो 8 महीने में हम लोग मर गए हैं। दवाइयाँ कल से, आपको पता है, कल से इतनी रीडिंग बता रहे कि दवाइयों के ये पैनाडोल 300% इजाफा होगा। इतना क्यों? आखिर हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? हम तो 24 घंटे टीवी के आगे चढ़ के बैठे हैं, तो टीवी भी नहीं देते। 2.5 घंटा बिजली आती है, 3.5 घंटा बिजली, लाइट, पानी नहीं, गैस नहीं। क्या करें हम, कहाँ जाए? मैं खास तौर पे आपके लिए खड़ी हुई कि देख के आपको बताऊं कि देखिए बीबी, ये क्या बनेगा आखिर हमारा? आवाम कहाँ जाएगी, कहाँ पे रहेगी, बताएं आप। ना हमारे पास घर है, ना खाने के लिए आटा है। सोचते हैं 20-30 रुपए के इजाफे करते हुए कि आवाम के लिए 20-30 रुपए का इजाफा रोजाना की बुनियाद पे हर चीज़ पे किस कदर भारी हो सकता है। लोग जो मजदूरी करने वाले वो बताएं हम क्या खाएंगे? और भिखारी इतने हो गए, इतना हम भीख मांग के खा रहे हैं। पड़ोस में से सालन लाते हैं, वो खाते हैं। 2 रोटी घर में पकाए तो ठीक है, वरना रोटी इतनी महंगी है, आपको पता है। चावल हम खा नहीं सकते, गोश्त हम खा नहीं सकते, चिकन हम खा नहीं सकते, सब्जी हम खा नहीं, क्या खाएं हम बताएं? अंडा भी नहीं ले सकते। अंडा 30 रुपए का है, आपको मालूम है? जानती हूँ मैं, सबके प्राइसेस जानती हूँ। आखिर कुछ तो हुकूमत का काम है, कुछ तो करे, कुछ तो हम पे कर्म करे, कुछ तो कम करे। अब भी अगर इमरान खान भी आता है या दूसरा कोई भी आता, तब भी 10 साल तक चलेगी ये महंगाई। और फिर जवाब वही होगा कि जी पिछली हुकूमतों के मसाइल। अगर आ गया तो महंगाई कम नहीं होगी, हमें पता है, लेकिन हमें अंदर से हमारे खोश ना हड्डियाँ वो भी खा ली गई। हम जवाब चल रहे हैं, जवाब सिर्फ ये होगा कि जी पिछली हुकूमतों का कर्जे हैं, पिछली हुकूमतों के मसाइल हैं जो हमें आज लेने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूध 220 रुपए फी लीटर पे पहुंचने वाला है, खरीद सकती है गरीब आवाम? नहीं खरीद। कितनी मुश्किल है, वैसे हर चीज़ के प्राइसेस इतने बढ़ गए। नहीं भाई बाजी, बहुत परेशानी हो गई है, महंगारत बढ़ती जा रही है, हर दूसरे दिन महंगारत बढ़ रही है। क्या करे, गरीब आदमी तो मर रहा है। दूध आता है आपके घर में? जी बाजी आता है। कितने लीटर आता है? तकरीबन 1 लीटर रोज आता है। और अभी प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। नौकरी है, 18,000 की ड्राइवर है खुद हम, किराए के मकान में रहते हैं बाजी। 15,000 किराया भरते, 3-4 हज़ार बिल आ जाता है। जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो दूध लेना अफोर्ड कर सकते हो आप? 220 रुपए लीटर है, इन तो तीनों बच्चों को दूध चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये कभी भी जो ना हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। ये हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। और इनकी मैं कहता हूँ जो भी आने वाली नस्ल है ना, अभी आई नहीं है, जो आने वाली नस्ल है उनकी भी जो ना अभी वो प्लानिंग बना रहे हैं। हम गरीबों का वो नहीं सोचेंगे। अब मेरे 3 बच्चे हैं, आप यकीन करें, मैं जब अपने बच्चे के लिए दूध लेता था ना, बड़े के लिए, वो दूध के जो ना डब्बा कम से कम 11-1200 का हुआ सका था। अब मेरी मुन्नी पैदा हुई है, मैं 2600 का जो ना डब्बा ले रहा हूँ दूध का। अब किस तरीके से ले रहा हूँ अल्लाह को पता है, मुझे पता है। वो मालिक बैठा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह किस तरह चला रहा है। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो इसी तरीके से जो जितने भी सियासतदान है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी की पार्टी की बात नहीं करूँगा, हर पार्टी जो है अपने मतलब अपने मुफाद के लिए आती है।
तो जितनी भी पार्टियां हैं ना, इनको हमारे बारे में कोई फिक्र और गौर नहीं है। बहुत दुरुस्त बात, बहुत, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जो भी मतलब आ रही है इलेक्शन के दौरान जो ना ये नज़र आते हैं, इलेक्शन वोट लेके उसके बाद कोई जो ना पुरस्कार नहीं है आवाम का, कोई भी जो ना वो नहीं, हमारे कोई भी नहीं सोचता हमारे बारे में। ये अपने बारे में आते हैं, अपना माल बना के, कोई लंदन चला जाता है, कोई जो ना पेरिस चला जाता है। अब कह रहे हम जो ना पेरिस बनाएंगे, ये बनाएंगे। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ आटा दे दो, चीनी दे दो, दूध दे दो, पेट्रोल सस्ता कर लो हमारे बच्चों के लिए बस। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान को इंसान ही समझ लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंसान को तो मुझे लगता है अब इस मुल्क में इंसान नहीं समझते। जो बात अभी कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो नस्ल दर नस्ल अपनी सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो नस्लें तबाह हो रही हैं कि हम इन छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस घर में 2, 3, 4 बच्चे हों, जैसे मैंने अभी शुरू में भी कहा था प्रोग्राम में कि हमें याद है कि हमें हमारे माँ बाप ने सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ दोनों वक्त दूध दिया कि बच्चों की नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज के माहौल में, आज के दौर में जहाँ 2 वक्त की रोटी करना आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है, वहाँ 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का दूध अफोर्ड करना भी आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। चाय पीना लोगों ने कम कर दी है, बच्चों के लिए दूध की जो मकदार है, तादाद है, उसमें कमी लेकर आ गए। करें तो क्या करें, और कोई पूछने वाला नहीं। एक नोटिफिकेशन और इजाफा, बस ये है हुकूमत और एसोसिएशंस के पास हल। रमशा कौर न्यूज़ 8 की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।